मास्टर ए बिरहा के पहले एगो हिंदी का बड़ी ही प्यारी तर्ज बजा दिलन। कोनो नायक नायिका का बात बा, आ नायिका कहती अपने नायक से का कहे, मेरा पागल जिया ना माने, मेरा पागल जिया ना माने, मेरा पागल जिया ना माने, मेरी बेचैनी कोई ना जाने, मेरा बेचैनी कोई ना जाने, मेरा बेचैनी कोई ना जाने, हो मेरा पागल जिया ना माने, मेरी बेचैनी कोई ना जाने, नींद उड़ा के ले गए मेरी अखियों से, जीना किए दुश्वार सपने साजन के, हो मेरा जीना किए दुश्वार, अपने साजन के जिना की है सवार सपने। अच्छा भैया हम बिरहा एवं भोजपुरी लोकगीत गायिका सुषमा भारती रउआ लोगन के पांव छू के प्रणाम करतानी। और आज हमार ए बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहल बा मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ में, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया इरफान अहमद जी। और ये बिरहा मैं आप लोगों के बीच में जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये बिरहा लिखते हैं, धन्यवाद है आदरणीय गुरु कवि सूबेदार यादव जी, आपने अपने कलम से रचा है कि इसको कलयुग कहें या घृणित युग कहें, हो रहा आज चौतरफा उपहास है। दोस्तों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तो है ही, लेकिन कवि जी का कहनाम है कि लग रहा है कि आजकल एक पांचवा युग चल रहा है, जिसे कहते हैं घृणित युग। यही वो देश है जहां सावित्री ने अपने पति सत्यवान का प्राण यमराज से छीन कर वापस लेके आई थी। चाहे अनसुईया हो, सीता हो, उर्मिला हो, सबने अपने पति धर्म को ही श्रेष्ठ धर्म माना था। लेकिन आज हम का कहीं आप लोगन के ज्योति मौर्य की कहानी तो आप लोग सुन रहे हुआ, मेरठ के घटना के आप लोग जनता हुआ जौन अपने पति के ड्रम में पैक कर देले बा। समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये देश कहां जाएगा, ये समाज कहां तक जाएगा। बिरहा के अंदर एगो प्यारी बिल्कुल नई गजल का अंदाज बा मास्टर। जैसन कि हमारी कोशिश रहेला कि हम हर बिरहा में नई गजल, नई कव्वाली पेश करी, बिल्कुल अनछुई बा। कैसे बात, बहुत अच्छे, क्या बात है। गजल संकेत कर रहल बा, गजल संकेत कर रहा है कि कोई माशुका अपनों से धोखा खाए हुए अपने दर्द को बयां कर रही है। कैसे, क्या नसीब अपना है, क्या नसीब अपना है, हर कदम पे अपनों से चोट खाते रहते हैं, चोट खाते रहते हैं। क्या नसीब अपना है, हर कदम पे अपनों से चोट खाते रहते हैं, चोट खाते रहते हैं। एक मजा है जीने में, दर्द रख के सीने में, एक मजा है जीने में, दर्द रख के सीने में,
मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते क्या बात है। मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन जितना सुंदर गजल बा उतना सुंदर एकर भाव भी बा। कैसे? कि अज क्या जमाना आया है, जिंदगी में अपनों ने क्यों हमें रुलाया है, क्यों हमें रुलाया है। क्यों हमें रुलाया है, क्यों हमें रुलाया है, क्यों हमें रुलाया है, क्यों हमें रुलाया है। क्या जमाना आया है, जिंदगी में अपनों ने क्यों हमें रुलाया है, क्यों हमें रुलाया है। खैर की मोहब्बत में दिल के बीच खंजर को अपनों ने चुभाया है, अपनों ने चुभाया है। ए भैया, ई हमें से बिरहा का कहानी का शुरुआत भइल। करना धर्म बताया जाता, पति की सेवा ही सत्कर्म सिखाया जाता। उसी धारा का कैसा क्रूर यह नजारा है, कोई कैसे कहे कि कौन अब हमारा है। जिला बलिया में एक खड़सरा जो थाना है, जिला बलिया में एक खड़सरा जो थाना है, खजूरी हाल गांव से मिला तराना है। देवेंद्र फौजी का रहता जहां परिवार रहा, 3 बेटी 1 बेटा से सदन गुलजार रहा। मिटाता सरहद पर जो दुश्मनों की हस्ती को, नारी माया देवी चलाती घर गृहस्थी को। जी ए भैया, ई कहानी कहाँ कबा और कैसन बा, हम आप लोगन के ध्यान लेके चलतानी कि बलिया जिला थाना खड़सरा, गांव का नाम खेजूरी हाल, जहां का रहे वाला देवेंद्र कुमार जो एक फौज के जवान थे, घर में 3 बेटी और 1 बेटा, और पत्नी का नाम माया देवी बतावल गई। बड़े ही अमन चैन से लोग दिन बितावत हुआ ने बाबू। कुछ दिन के बाद अपने बड़ी बेटी का शादी लोग कैलन, और दूसरे नंबर की बेटी दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी, और तीसरे नंबर की बेटी कोटा राजस्थान में रहकर पढ़ाई करती थी, और बेटा मेडिकल हॉस्पिटल में रहता था, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था। घर पर सिर्फ अकेली माया देवी ही रहती थी, जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई गई। माया देवी अकेली जब घर पे रहती तो बेचारी बोर हो जाया करती थी। तो पड़ोस में एक लड़का जिसका नाम अनिल यादव बताया गया, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष बतावल गई। ओके बोला के आ वहीं से बातचीत करे लगे। धीरे धीरे वो दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। आई दोस्ती के बाद वो 45 वर्ष की माया देवी, विनोद भैया, वो 45 वर्ष की माया देवी और वो 15 वर्ष के अनिल यादव से प्यार को बैठल। घोर कलियुग प्यार का बैठल। तो एक दिन अनिल से कहत या का कहे, बड़ी प्यारी भोजपुरी का गीत बिरहा में पड़ल बा, आ जवन एक घड़ी मार्केट में धूम मचोले बा। कोनो दुल्हन अपना परदेसी पिया से कहतिया, का कहे कि एगो चुमा
लेकिन दास्तान सुना ओ 45 वर्ष का माया देवी का, ओ 15 वर्ष के अनिल यादव से का कहतिया, चल लहरा लूटा प्यार में धके हमरा के अखबार में। भकेला मनवा पोरे ना चयनवा, भकेला मनवा पोरे ना चयनवा, रहना जवानिया संभार में। चल लहरा लूटा प्यार में धके हमरा के अखबार में। माया देवी वो 15 वर्ष का लड़का अनिल यादव के अपने प्यार के चक्कर में फंसावती है, और प्यार का वो तो सीधे सीधा हवस लौकता। कहत या का कहे, रोज कई के बहाना बोलावेली हो, संग से जिया अनिल के सुतावेली हो। जिए मरे का दोनों वादा कैला साथ हो, चिन्हला इश्क नहीं जतिया तू जात हो। बीते लगल दिनवा जाने ला जहनवा, बीते लगल दिनवा जाने ला जहनवा, अइला देवेंद्र परिवार में। चल लहरा लूटा प्यार में धके हमरा के अखबार में। क्या बात है, ए भैया दोनों का उम्र इतना डिफरेंट रहल कि दोनों के प्यार पर केहू शक भी ना कर, केहू सोच भी ना सके कि एक ठे 15 साल का लड़का से एगो 45 साल का औरत का चक्कर चल रहा बा। अरे भैया धीरे धीरे 10 साल का दिन बीत गई और माया का उम्र 55 वर्ष हो गई, और दिल ओकर बहन बचपना का बा। अनिल हर 25 वर्ष का गबरू जवान हो गई, और हर देवेंद्र कुमार फौजी का उम्र 60 साल हो गई। और जब 60 साल पर फौज का नौकरी से रिटायर्ड होके घरे अइलन तक कुछ दिन बीतले पर उन्हें माया और अनिल पर कुछ शंका होखे लगल। धीरे धीरे कुछ और लोगन से भी ये बात के सुने लगलन, अगल बगल से भी ये बात के उनके पता चल गई आ चर्चा होखे लगल। तो एक दिन देवेंद्र फौजी अपने पत्नी माया देवी से कहे लगलन, का कहलन, बिरहा में तर्ज बदल गई। इहो बड़ी प्यारी भोजपुरी का बिल्कुल नहीं तर्ज बा। कोनो मर्द अपना मेहरारू के टिप टाप सजावट देख के कहतिया, का कहे, बड़ा झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू, सुना भोरही से मूड तू बिगड़ले बाड़ू। धन पहले से ज्यादा मन आज करता, और आज करता। तो मेहरारू कहे, राउर दिल हमरा दिल वहां पर राज करता, राजा पायल उतार दा आवाज करता, राजा पायल उतार दा।
देवी, उनके पत्नी माया देवी और वो अनिल यादव के चक्कर के बाद कई लोगों से सुने के मिले। तो एक दिन अपने पत्नी से पूछत हूँ, का पूछलन? बड़ा हल्ला भइल, खुलम खुल्ला भइल, चर्चा तोहरो बाटोला मोहल्ला भइल। तनी अपने रहन में सुधार कराना, हो सुधार कराना। तो माया देवी कहे, हमें टोकल ना तू बार बार कराना, झूठे शंका ना सैया हमार कराना, झूठे शंका ना सैया। एक बात और भाई, लागल बाचिस का जवानी 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 कज करे, मनवाना भाई ओल्हानी 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 कव करे। तब जे भी कहेला ओकरा के कहेदा हो, हम तो सही हई सही हमके रहेदा हो। तो फिक्र गौवा के तू ही बेकार कराना, हो बेकार कराना। हमें टोकल ना तू बार बार कराना, हमें टोकल ना तू बार बार कराना, झूठे शंका ना सैया हमार कराना, झूठे शंका ना सैया। ए भैया, अपने पति देवेंद्र के बात सुन के माया देवी कहे लगल कि तुहके झूठा केहू चढ़ावत हो, हम एकदम सही हई आ हमरे पर एकदम शंका कैल छोड़ दा। लेकिन बाबूजी ऊपर से कुछ और बा आ अंदर से कुछ और। आप लोग जनता बड़ा कि जेकरे जिंदगी में 25 साल का नौजवान बा, जौन मेहरारू 45 साल के मेहरारू के जिंदगी में 25 साल का गबरू जवान मिल जाई प्यार करे वाला, नून गुदरी कटी तो ओके 60 साल का बुढ़ा कितना पसंद आई। यही सब बात के लेके दोनों पति पत्नी में अक्सर तकरार होखे लगल। एक दिन तकरार इतना ज्यादा बढ़ गई कि ई तकरार मार पीट में बदल गई और मार खाने से माया देवी अपने प्रेमी अनिल यादव के पास पहुंची और ओके पकड़ के रोवे लगल। अनिल पूछलस कि का बात बा, काहे रो रहल हो? तब वो घड़ियाली आंसू रोते हुए कहती है क्या, बिरहा में तर्ज बदल। में हरारू अपना सैया जी से एगो शिकायत कहे, का कहे? राह जाली लात रोकेला सोनार राजा जी, राह जाली लात रोकेला सोनार राजा जी,
देखी इ तकरार होत होत कहाँ पहुँच गइल बा। होले रोजे रोजे घर में तकरार राजा जी। माया देवी अपने प्रेमी अनिल यादव से रो रो के कहतिया, होले रोजे रोजे घर में तकरार राजा जी। अब ना चले पाई तोहरा से प्यार राजा जी। रो रो के बतावतिया काम कहे, मारे पीट गारी देला करेला लड़ाई। खा के साल फांस देवा जिंदगी मिटाई। अखिया भयल बस अपना के धार राजा जी। अखिया भयल बस अपना के धार राजा जी। अब ना चल पाई तोहरा से प्यार राजा जी। अब ना चल पाई तोहरा। क्या बात है। ऐ भैया माया देवी अपने प्रेमी अनिल यादव के पकड़ के रोवे लगल आ कहे लगल कि तोहरे चलते हम घर में रोज मार पीट खात हई। तोहरे चलते हम घर में रोज मार खात हई, लेकिन तोहके कोनो फर्क ना बा। अब हमसे ई बर्दाश्त ना होत बा, या तो हमके अपनावा आ ना तो हम जहर खा के मर जाई। आए बाबू जब इतनी बात अनिल सुन ले बा तो घबरा गई और कहत का बा, तेरी की लाइन में कहना बा, कि अरे अभिलाषा मन की कोरी रह गई हो। अभिलाषा मन की कोरी रह गई। अनल तब अनिल बनाना समझ सका परिभाषा। अनल तब अनिल बनाना समझ सका परिभाषा। अभिलाषा मन की कोरी रह गई। अरे बाबू अनल माने आग और अनिल माने हवा। हवा से आग बुझे ले और भड़के ले। तो कवि पद में यहाँ बड़े कोटेशन की बात लिखे हैं, कैसे कि औरत की आस जब धड़कन में, औरत की आस जब धड़कन में लोहू बन करके बह जाए, पागल परवाना बन प्रेमी आगोश में उसके ढह जाए। है कसम प्यार की जख्मों की, है कसम प्यार की जख्मों की, हम उसको मजा चखाएंगे। जो मुझसे दूर करे तुझको हम जग से उसे मिटाएंगे। ऐ भैया अनिल कहे लगल कि तुम जाओ घर और तुम्हारे एक एक जख्म का बदला मैं चुन चुन के लूंगा। और करता क्या है अनिल, अपने दो दोस्तों को जिनका नाम सतीश और मिथिलेश था, उनको साथ में लेकर रात में ही पहुंच जाता है देवेंद्र फौजी के घर और सोए हुए देवेंद्र को पकड़कर चारपाई से बांध देते हैं सब। माया देवी
अपने पति देवेंद्र के सीने पर सवार हो जाती है बाबू। उधर नींद से जाग जाता है देवेंद्र और सारा माजरा समझ जाता है बेचारा। रो रो करके अपनी पत्नी माया देवी से कहने लगा, क्या? कोनो में हरारू अपना परदेसी पिया के बड़ा माना। आज जब परदेश जाए चाहा तो जाए ना दिहल चाहे। कहाँ कहे जयहना पुरबवा बलमुआ, जयहना पुरबवा बलमुआ, जदुआ मारे बंगली ने आ। जदुआ मारे बंगली ने आ, दिहल पिहा केहू के न पनिया, दिहल पिहा केहू के न पनिया, जदुआ मारे बंगली ने आ। जयहना पुरबवा बलमुआ, जदुआ मारे बंगली ने आ। जयहना लेकिन बाहर माया देवी करती क्या है अपने पति के साथ? भाव में कहना बा, कि अरे झर झर बरसे नयनवा, झर झर बरसे नयनवा, मारा ना होता रानवा। दे बता लाख हम बिहनवा, दे बता लाख हम बिहनवा, मारा ना होता रानवा। झर झर बरसे नयनवा, मारा ना होता। अरे बाबू, ओ माया का पति देवेंद्र फौजी लाख मिन्नतें कर रहा है कि मेरी जान मत मारो, मुझे बख्श दो। कहता है कैसे कि अरे हथवा के जोड़े कहे फौजी सजनवा, पापी नहीं मानली कहनवा। ए भैया हथवा के जोड़े कहे फौजी सजनवा, पापिन नहीं मनली कहनवा। काटे लाया नील गर्दनवा, काटे लाया नील गर्दनवा, मारा ना
अरे बाबू, आंखों में आंसू लेकर वो फौजी देवेंद्र कहने लगा कि तुम्हें मुझसे दूर ही रहना है तो मैं सुबह तुम्हें तलाक दे दूंगा और शौक से तुम जाकर इस लड़के के साथ अपनी जिंदगी बसा लो, लेकिन मेरी जान को बख्श दो। अरे बाबू, लाख मिन्नतें करने के बाद उन सबों के दिल में दया नहीं आई और सब देवेंद्र कुमार फौजी की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद माया देवी करती है क्या? पहपट की लाइन में कहना बा, पुलिस गई है आई रहम न आई हो। भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है। खबर को पाकर सिकंदरपुर थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और टुकड़े टुकड़े हुई लाश को कब्जे में ले लेती है और बलिया जिला के सभी थाने और गाजीपुर के तमाम थानों पर, चाहे भावरकोल थाना, चाहे बिरनो, काशिमाबाद, नुनहरा थाना, सभी थानों पर सूचना दे दी जाती है कि हमारे सिकंदरपुर थाने में एक टुकड़े टुकड़े में लाश बरामद हुई है। अगर किसी भी थाने पर कोई गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाने जाए तो उनका संपर्क इस थाने पर जरूर कीजिएगा। लेकिन वाह रे, बलिया जिला जिसे शहीदी धरती, जिसे बलिदानी धरती कहा जाता है, बलिया के इतिहास पर हम भारतवासियों को गर्व होता है। तब कवि जी दुई लाइन आल्हा के अंदर बलिया के मंगल पांडे चित्तू पांडे बलिया के जन्म ले भैया, बलिया में माता दीन वाल्मीकि बलिया के जुझार, पीरमन का धरती बागी बलिया कहैले भैया, पीएम चंद्रशेखर जन्मे जहवा हो नहार। यही वो बलिया जिला है जो देश आजाद होने से 24 घंटे पहले ही आजाद हो गया था। जिस बलिया की सरजमी पर लोरिक वीर मंगल पांडे, चित्तू पांडे, माता दीन वाल्मीकि जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, जिस बलिया के लिए कहा गया, जिस बलिया जिला के लिए कहा गया कि वीरों की धरती जवानों का देश, भागी बलिया उत्तर प्रदेश। लेकिन दुख है क्या? सदर में कहना कि अरे आज वही बलिया कर रोवेले धरतिया, ए बाबू आज वही बलिया कर रोवेले धरतिया, फौजी जवानवा का चेहरा निहार, अमली गौतम बेटी हो रिपोर्ट लिखावा वाली, रोई रोई थाना खड़सरा में सुना, अरे बाबू उधर छोटी बेटी जेकर नाम अमली गौतम रहल, अपने पापा के गुमशुदगी का रिपोर्ट खड़सरा थाने में लिखाई थी। तब खड़सरा थाने की पुलिस सिकंदरपुर थाने की पुलिस से संपर्क करती है। खबर पा के देवेंद्र की तीनों बेटी बेटा नात रिश्तेदार
सब लोग मौके पर पहुंचे और लाश के पहचान के सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। छानबीन के आधार पर माया देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पत्रकारों ने बच्चों से पूछा कि अपनी मां के विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी, तो देवेंद्र के सभी बच्चों ने एक ही बात कहा कि कैसी मां और कौन सी मां? क्या किसी की मां ऐसी होती है? हाँ, आप लोग अगर पूछ ही रहे हैं तो एक ही बात कहना है। कौन सी बात? खड़ी की लाइन में कहना बात। कि अरे होके इश्क में अंधा धर्म नसैलू जननी, होके इश्क में अंधा धर्म नसैलू जननी, अपने हाथ से अपन से नूर माटी कैलू जननी। होके इश्क में अंधा धर्म नसैलू जननी, अपने हाथ से अपन सेनुर माटी कैलू जननी। तब भइल का कि अरे अनिल सती से मिथिलेश पकड़ैले, हथकड़ी लगा के चारों जलिया में गईले। अपने हाथ से अपन सेनुर माटी कैलू जननी। ऐ बाबू, सभी अपराधी जेल के सलाखों में पहुंच चुके हैं। अब आगे देखिए कि कोर्ट से कैसा फैसला सुनने को मिलता है। लेकिन एक लाइन कवि जी का यहाँ कहना है, वो भी आज की औरतों के लिए। कैसे? कि अरे ऐसन कांड करी अगर अपन यवरतिया, बढ़ जाई समाज में सामाजिक दुरागतिया। त घरिया घाट कतहु का नाही भइलू जननी, अरे घरिया घाट कतहु का नाही भइलू जननी, अपने हाथे अपन सनुरा माटी कैलू जननी। यह तो आज का समाज बा कि 45 साल का औरत 15 साल के लड़का से प्यार कर बैठत बा, चाची अपने भतीजवा से बियाह कर लेती है। ऐसा आज का समाज हो गई बा के केहू का कही। लेकिन लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश अंधा है इश्क बतलाते, कवि चंद्रिका रामदेव जन्नत से नीर बहाते। अरे अभिलाषा मन की कोरी रह गई, हो अभिलाषा मन की कोरी रह गई, तो सुषमा सुबेदार रिश्ता बन गया तमाशा। अभिलाषा मन की कोरी रह बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।